क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर व्यवसाय अध्ययन का वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ अब आपको मैं सेट बी बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से पूरा पेपर देखना है और मैंने आपसे वादा किया है कि 95% जो पेपर है आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, इसलिए एक भी प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में प्रश्न 101% यहाँ से बन जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर से जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो प्रश्न आ चुके हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे, जिसमें पहला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? इसमें आपको लिखना है सन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण आता है, तो इसमें आप सन 1986 करेक्ट करेंगे। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को आप लाइक कर चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए दिल से मेहनत मैं कर रहा हूँ। उपभोक्ता मंच के कितने स्तर होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, उपभोक्ता मंच के 3 स्तर होते हैं। विपणन की आधुनिक विचारधारा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है ग्राहक, तो इसमें आप ग्राहक करेक्ट ध्यान रखेंगे। विपणन का कार्य नहीं है, तो अभिप्रेरणा जो होता है विपणन का कार्य नहीं होता है, इसमें आप अभिप्रेरणा करेक्ट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब आज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो पेपर मैं ला रहा हूँ ना, 95% पेपर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। स्कंद विपणी कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? द्वितीयक बाजार वो कहलाएगा। कार्यशील पूंजी में सम्मिलित नहीं है, तो मशीनें जो होती है कार्यशील पूंजी के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसमें आप मशीनें करेक्ट करेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, तो आज ही इंस्टॉल करें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में 4 चांद लगाएं। द्वारा वस्तु की पहचान की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? इसमें आपको लिखना है नामकरण के द्वारा। नामकरण वस्तु को सुरक्षा प्रदान करता है, तो पैकेजिंग वस्तु को सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसमें आपको लिखना है पैकेजिंग। भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विनिमय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आपको लिखना है मुंबई। ठीक है। अल्पकालीन वित्त से संबंधित बाजार को क्या कहते हैं? तो उसे मुद्रा बाजार कहा जाएगा, तो इसमें आप लिखेंगे मुद्रा बाजार। चालू संपत्तियों का योग पूंजी कहलाती है, तो उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें आप लिखना कार्यशील पूंजी। ठीक है, ये करेक्ट होगा। भूमि तथा भवन में विनियोग पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है, तो स्थायी पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें आपको लिखना है स्थायी। वास्तविक प्रगति एवं के अंतर को विचलन कहते हैं, तो इसमें वास्तविक प्रगति एवं आदर्श ग्राम के अंतर को, तो इसमें आपको क्या लिखना है? आदर्श ग्राम। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थान यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद आप कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा, बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है। पर्यवेक्षण में हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनुयायी। बोनस में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा वित्तीय अभिप्रेरणा। अनौपचारिक संप्रेषण में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानव संसाधन प्रबंध में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर बी। साक्षात्कार में आपका जो सही उत्तर होगा, देखिएगा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मानव संसाधन प्रबंध है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है ना। साक्षात्कार का आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और पदोन्नति में आपका हो जाएगा आंतरिक स्रोत। ठीक है, तो ये आपके करेक्ट आंसर हो चुके हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें एक वाक्य में उत्तर देना है। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? तो ये जो है ये बाहरी स्रोत होता है, जिसे हम बाह्य स्रोत भी कह सकते हैं, बाहरी स्रोत। उत्पादन का वह बिंदु जहाँ न लाभ होता है न हानि होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे समविच्छेद बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखना है समविच्छेद बिंदु। अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है उत्तरदायित्व। क्या बोला जाता है? उत्तरदायित्व।
इच्छित परिणामों के गणनात्मक पूर्वानुमान को क्या कहते हैं? तो उसे बजट बोला जाता है। तो इसमें आपको लिखना है बजट। घटक जिनका व्यवसाय से निकट का संबंध होता है कहलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आंतरिक पर्यावरण कहते हैं। आंतरिक पर्यावरण। प्रबंध के किस सिद्धांत के अनुसार एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए? तो किससे प्राप्त होना चाहिए? तो 6 में आपको करेक्ट आंसर क्या बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है पेशा। तो पेशा आप करेक्ट करेंगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि आपके लिए जो पेपर मैं लेकर आ रहा हूँ ना, ये 100% परीक्षा में आएंगे। प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों ही हैं, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। हेनरी फेयल ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, तो यह सत्य होगा। नियोजन प्रबंध का अंतिम कार्य है, यह गलत है। अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है, ये सत्य लिखना है। पूंजी बाजार एवं संगठित बाजार होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका सत्य है। वित्तीय प्रबंध की उपयोगिता अंशधारियों के लिए नहीं होती है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। प्रबंध से क्या आशय है, स्पष्ट आपको करना है, ठीक है। तो किस प्रकार आप स्पष्ट करेंगे, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, इसका जो आंसर होगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रबंध की 2 विशेषताएं याद करके जाना है। देखिएगा, प्रबंध की 2 विशेषता कौन सी होनी चाहिए? तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा जल्दी से। ये प्रबंध की 2 विशेषता है। प्रबंध के प्रमुख कार्यों के नाम लिखना है। तो प्रबंध के प्रमुख कार्यों के नाम आपको मैं बता देता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलना है ना, ठीक है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक पर्यावरण से क्या आशय है, स्पष्ट करना है। देखिएगा, व्यावसायिक पर्यावरण से क्या आशय है, स्पष्ट करना है। तो आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिएगा, ये ठीक है। देखिएगा, सभी प्रश्नों के अगर आंसर आपको पढ़ना है ना, तो आपको इंस्टॉल करना होगा ऐप को। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।